बट ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, रफ़ी साहब जैसे। ही वॉज सच ए हम्बल मैन। उनकी आवाज़, जब मैं इनको भी सुन रहा था ना, एक देखिए होता क्या है, मैं एक और ब्यूरोक्रेट को जानता हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा, बट इज सच ए बिग ब्यूरोक्रेट। वो आवाज़ में थोड़ा सा वो आता है कि रुतबा, आवाज़ में रुतबा नहीं आना चाहिए। वो आवाज़ में वो नम्रता अंदर बाय नेचर आनी चाहिए, वो मैंने इनकी आवाज़ में देखी। रफ़ी साहब अच्छा गाते हैं, दुनिया जानती है। वो उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी इसलिए इतने गाने गाए, पर उनकी आवाज़ को सस्टेन करने के लिए, आज भी हमें याद करने के लिए, उनकी जो नम्रता है, उनका आप सोचें, कभी गौर से सुनेंगे उनकी आवाज़ को तो आपको समझ में आएगा कि आदमी कितना हम्बल होगा, कितना मतलब डाउन टू अर्थ। ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो सज्जन लोगों की टोली ही अलग होती है, ये उनमें से थे। खैर बहुत ज़्यादा ही बोल लिया, कुछ होने वाले दिख रहे मेरे को। तो जाते जाते आप लोगों का प्यार उत्साह देकर एक छोटा सा शेर कहना चाहता हूँ, इजाज़त है तो। दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते, जिंदगी आपकी नवाजिश है। जहाँ तक भारतीय सिनेमा का संगीत है तो दो कलाकार हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। उनमें जाहिर है कि रफ़ी साहब और लता जी, लेकिन रफ़ी साहब को मैंने बचपन से बहुत सुना और मैं तो उस हद तक कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, सुन के सीखा। रफ़ी साहब की जो शख्सियत थी, उनकी पर्सनालिटी थी, वो मैं कह सकता हूँ कि एक फरिश्ते के जैसी इनकी पर्सनालिटी थी। रफ़ी साहब में कोई साफ़ सुथरा उनका कैरेक्टर था, बहुत ही जिसको कहें कि एक जेंटलमैन इज़ द राइट वर्ड। तो रफ़ी साहब एक सही में सज्जन इंसान थे और दिल बहुत बड़ा था। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक वो बिल्कुल देहाती पंजाबी जो है वो उनके दिल के अंदर था। उनको मुंबई की सिनेमा इंडस्ट्री की ये रोशनी से वो बिल्कुल चकाचौंध नहीं हुए थे। वो बिल्कुल उस वक्त भी और आखिरी वक्त तक रफ़ी साहब रफ़ी रहे। वो कभी इस फिल्मी दुनिया की रोशनी में कभी वो अपना रास्ता नहीं भूले। वो वही इंसान रहे जो पहले थे। देखिए, जब ऐसी शामें होती हैं, ऐसे महान कलाकार की याद में जब होती हैं, तो फिर तूफ़ान आए या आंधी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे आर्टिस्टों के चाहने वाले दीवाने होते हैं और रफ़ी साहब उस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें लोग आज भी याद करके उनके संगीत का, उनकी गायकी का आनंद उठाते हैं। पहली फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने, उसमें तो उन्होंने कोई गाना नहीं गाया था, वो तो किसी और सिंगर ने गाया था। लेकिन जो मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था वो मोहन कुमार जी की फिल्म का था। वो पिक्चर आज तक नहीं बनी, तो गाना रिकॉर्ड हुआ है। आपने याद दिलाया तो मैं ज़रूर उस गाने को खोज निकालूंगा और उस गाने को, इट वॉज म्यूज़िक बाय उषा खन्ना, बहुत ही बेहतरीन गाना था। आज मुझे याद आया, आपसे बात करते हुए याद आया। रफ़ी साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पुराना है, सुहानी रात ढल चुकी, तुम न जाने कब आओगे।